विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आज अपन अपने बायोलॉजी विषय का एक चैप्टर का नया टॉपिक और उत्सर्जन से संबंधित जो विभिन्न रोग हैं उन रोगों के बारे में आज अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। लगभग 17-18 प्रकार के प्रमुख रोग हैं जो उत्सर्जन से संबंधित हैं और जिनको केवल अपन को ये नहीं कि भाई सिलेबस में दिए हुए हैं तो उसी वे में अपन को पढ़ना है, इसके अलावा भी अपने दैनिक जीवन में भी उत्सर्जन से संबंधित इन रोगों के बारे में अपन को अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना होगा कि आज के इस टाइम में जो बीमारियों का जाल है और उस जाल के अंतर्गत जब अपन जकड़ जाते हैं पूर्ण रूप से, फिर उसका निदान करना, उसका उपचार करना थोड़ा असंभव हो जाता है। तो इसके लिए एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही है, इसके अलावा अपने दैनिक जीवन में भी अपन को इन बीमारियों को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रोग आता है वो होता है यूरेमिया। यूरेमिया रोग की जब अपन बात करते हैं नंबर 1 पे, तो वैसे अपन जब किडनी ट्रांसप्लांट का जो टॉपिक पढ़ा था, अपने वृक्क प्रत्यारोपण का टॉपिक पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल अपन देखें कि 100 ml ब्लड की जब अपन बात करते हैं तो उसमें 10 से लेके 30 मिलीग्राम यूरिया की मात्रा होती है। लेकिन जब यूरिया की मात्रा इस 30 मिलीग्राम से इससे अधिक हो जाती है, तो इस यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, पर 100 ml की बात कर रहा हूं मैं, तब क्या होता है, जो बीमारी अपने शरीर में उत्पन्न होती है, जो रोग उत्पन्न होता है, उसका नाम है यूरेमिया। और ये होता कब है, जब जो मनुष्य के वृक्क हैं यानी किडनी है वो सुव्यवस्थित सुचारू रूप से काम नहीं कर पाती हो। अब नहीं कर पाने का काम अपना खान पान भी हो सकता है, नहीं कर पाने का काम अपने कुछ अल्कोहल जैसे पदार्थ भी हो सकते हैं, अपनी जीवन शैली भी हो सकती है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन मेनली यूरेमिया रोग में आपको इतना ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट रोग है कि पर 100 ml में यूरिया की मात्रा 30 मिलीग्राम से क्या हो जाती हो, अधिक हो जाती हो। तो जो रोग उत्पन्न होता है मानव शरीर में, उसे अपन क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। सुव्यवस्थित रूप से यूरिया का उत्सर्जन नहीं हो पाता है, जो रक्त में उपस्थित अशुद्धियां हैं उनका निस्यंदन नहीं हो पाता है, और कभी कभी झाग के रूप में मुंह के द्वारा क्या करना होता है, उत्सर्जन। कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये बात अपन कर रहे हैं यूरेमिया बीमारी के बारे में। दूसरी अपन बात कर रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं गाउट बीमारी। कौन सा रोग है, गाउट। गाउट के बारे में मैं आपको बता दूं कि अपने शरीर में जब यूरिक अम्ल की जो सांद्रता है वो ज्यादा हो जाती है, तो यूरिक अम्ल किडनी, उसकी संधियों, पेल्विस भाग है, वहां पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। और जमा हो जाने के कारण जितनी भी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनकी एक तरह वहां पे परत जम जाती है, और जिससे मूत्र उत्सर्जन की प्रक्रिया में काफी रुकावटें पैदा होती हैं।
तो वो जो बीमारी जिसको अपन कहते हैं गाउट रोग। नेक्स्ट है ब्राइट रोग, थर्ड। तो थर्ड की जब अपन बात करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ब्राइट, या इसका दूसरा नाम है नेफ्रिटिस बीमारी। कौन सा रोग है ये? नेफ्रिटिस रोग है या ब्राइट रोग है। ब्राइट रोग या नेफ्रिटिस रोग की जब अपन बात करते हैं तो सीधी सी आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस के जो गुच्छे हैं, उनमें मेनली स्ट्रेप्टोकोकस जो स्पीशीज है जीवाणु की, उसका जब संक्रमण हो जाता है कौन से भाग में, जैसे अपन ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी नेफ्रॉन की, ये बोमेन कैप्सूल पार्ट था, और यहाँ आपको जो संरचना दिखाई दे रही थी जालिकामय संरचना है, उस जालिकामय संरचना को अपन क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस का गुच्छा कहते हैं। तो जब ग्लोमेरुलस के गुच्छे में स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज का जो बैक्टीरिया है, उसके द्वारा जब संक्रमण हो जाता है, तो संक्रमण के समय क्या होना है कि जो पारगम्यता जैसी प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेनली जो कुंडलित भाग होता है, वो चाहे समीपस्थ कुंडलित भाग हो, चाहे दूरस्थ कुंडलित भाग हो, चाहे हेलने का लूप हो, चाहे संग्राहक नलिका हो, चाहे अपना कैप्सूल पार्ट हो, यहाँ जो पारगम्यता होती है मेनली वो जल है, कुछ आयंस के लिए होती है, लेकिन प्रोटीन्स है, विटामिन्स है आदि के लिए वो पारगम्यता क्या होती है? नहीं होती है, वो अपारगम्यता होती है। क्योंकि रक्त में स्थित जो प्रोटीन्स हैं, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स है, इनकी शरीर को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। ज्यादा आवश्यकता होने के कारण क्या होना है कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं, इनमें शरीर के जो महत्वपूर्ण नेफ्रॉन के भाग हैं, उन नेफ्रॉन के द्वारा यदि इनका अपन चयनात्मक पुनरावशोषण हो जाएगा, तो क्या होगा? शरीर में ये जो मेनली पुनरावशोषण की प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन जब पारगम्यता हो जाएंगे तो शरीर के मूत्र के माध्यम से क्या हो जाएंगे? शरीर से बाहर के उत्सर्जित हो जाएंगे, जिससे शरीर में इन प्रोटीन्स की मात्रा में क्या आ जाएगी? काफी कमी आ जाएगी। तो कमी आने के कारण क्या होता है? अपने शरीर में कमजोरी आ जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं मेनली कि ग्लोमेरुलस जो भाग है, केशिका गुच्छ जो भाग है, उसमें जब इस बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, तो संक्रमण के तहत ही क्या होना है कि इन जो प्रोटीन्स हैं, जो अन्य आवश्यक मिनरल्स वगैरह हैं, उनकी पारगम्यता ज्यादा बढ़ जाती है। और पारगम्यता ज्यादा बढ़ जाने के कारण क्या होता है मेनली, यानी शरीर में इन प्रोटीन्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखना ब्राइट रोग में। और मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, इसको दूसरा नाम के रूप में अपन क्या जानते हैं? नेफ्रिटिस रोग में भी रोग भी इसी को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करते हैं अगले रोग की, जिसे अपन कहते हैं, हाँ अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो ब्राइट रोग होता है, इस ब्राइट रोग के अंतर्गत क्या होता है कि जब ये पारगम्यता बढ़ती जाती है, तो पारगम्यता बढ़ते जाने के साथ साथ क्या होता है कि मेनली जो तरल पदार्थ होता है, जो निस्यंदन होता है, उसका तरल का जमाव ज्यादा हो जाएगा। और तरल का जमाव ज्यादा हो जाने के कारण क्या हो जाता है कि जो रोगी है, उस रोगी के जो पैर होते हैं, पांव होते हैं, वो फूल जाते हैं। तो उस अवस्था को कहते हैं इडीमा। उस अवस्था को क्या कहते हैं? इडीमा कहते हैं। तो इडीमा जो रोग होता है, उस इडीमा रोग का मेन यदि अपन कारण की बात करें, तो इडीमा रोग के अंतर्गत क्या होता है कि जो पांव होते हैं वो फूल जाते हैं, क्योंकि जो निस्यंद तरल होता है उसका जमाव क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो उस रोग को अपन क्या कह देते हैं? इडीमा रोग कह देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपना रोग है सिस्टिस रोग। तो सिस्टिस जो रोग है, इसके अंतर्गत क्या हो जाता है? मूत्राशय होता है,
तो मूत्राशय में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो मूत्राशय में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फेक्शन के तहत क्या जाता है, मूत्राशय भाग में सूजन आ जाती है, जिससे जो रोग उत्पन्न हो जाएगा उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टिस रोग बोल देते हैं। नेक्स्ट अपने 5वीं डिजीज है पीलिया। तो देखिए पीलिया का कारण क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। मेनली पीलिया रोग का एक तो अपन मान लेते हैं कि हिपेटाइटिस हो जाता है अपने शरीर में। तो हिपेटाइटिस के प्रकार होते हैं ए बी सी। तो मेनली हिपेटाइटिस रोग से क्या हो जाता है, जो पित्त वर्णक होते हैं, मेनली पित्त वर्णक कौन कौन से हैं, एक पित्त वर्णक है बिलीरुबिन और एक पित्त वर्णक है बिलीवर्डिन या बाइलीवर्डिन। तो ये जो दोनों मेनली पिगमेंट हैं, जो वर्णक हैं, तो इन वर्णकों की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, इनका स्राव क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो यकृत है, यकृत के द्वारा ये क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, और पित्ताशय में ये क्या रहते हैं, संचित रहते हैं पित्त वर्णक। पित्ताशय के द्वारा वैसे किसी पदार्थ का स्राव नहीं किया जाता है, पित्ताशय में केवल ये क्या रहते हैं, पित्त वर्णक संचित रहते हैं। और भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वर्णक हैं, दोनों पिगमेंट हैं। अब बिलीरुबिन और जो बिलीवर्डिन है, इनके एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दे रहा हूं यहाँ पे कि एक दो कारण हो सकते हैं पीलिया के। एक तो क्या हो सकता है कि देखिए ये स्ट्रक्चर होती है आमाशय की, ठीक है, और यहां से ये लीवर है और पित्ताशय। अब पित्ताशय में ये पित्त वर्णक क्या, पित्तरस वगैरह क्या संचित है। तो जब ये पित्तवाहिनी के द्वारा जब ये इस ग्रहणी भाग में मिक्स होते हैं, तो मान लो यहाँ कोई ऐसी स्टोन आ गई हो, कोई फतरी वगैरह आ गई हो पित्तवाहिनी में, पित्तवाहिनी में जब फतरी आ जाती है तो ये पित्त वर्णक होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, ये भोजन में नहीं जा पाते हैं। और भोजन में नहीं जा पाने के कारण भोजन तो डाइजेशन की प्रोसेस है वो तो क्या होगी, इससे प्रभावित होगी। इसी के साथ ये जो पित्त वर्णक है, ये रक्त जो नलिकाएं अपनी केशिकाएं वगैरह होती हैं, वाहिनियां वगैरह, उनमें फैल जाते हैं। फैल जाने के कारण पूरे शरीर में क्या हो जाता है, इनका प्रभाव हो जाता है। अब पूरे शरीर में इनका प्रभाव हो जाता है। दूसरा, हिपेटाइटिस रोग में भी क्या होता है, पित्त वर्णकों की संख्या बढ़ जाती है, और इस रोग में क्या होना है, आंखें पीली हो जाती हैं, नाखून पीले हो जाते हैं, शरीर में पीलापन हो जाता है, मूत्र ज्यादा गहरा पीला हो जाता है। ये प्रमुख लक्षण होते हैं, वो पीलिया रोग के प्रमुख लक्षण है। तो इस बात का भी आप विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान देना कि पीलिया रोग का जो कारण यदि अपन माने तो मेनली एक तो हिपेटाइटिस रोग है, और एक ये जो कोई भी पित्त वाहिनी में कोई फतरी यानी स्टोन बन जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, पीलिया होता है। फिर नेक्स्ट देखिए अपना 6th डिजीज है वृक्क फतरी, किडनी स्टोन जिसको अपन बोलते हैं। तो वृक्क फतरी की जब अपन बात करते हैं तो वृक्क फतरी में देखना इतनी सी थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इसके अंतर्गत मैंने आपको बता दिया कि किडनी की जब अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जैसे ये किडनी की स्ट्रक्चर है, तो किडनी की स्ट्रक्चर में ये भाग है जिसको अपन ने क्या कहा था, पेल्विस भाग कहा था, ऐसे कहा था ही नहीं था, रीनल पेल्विस पार्ट हो गया। अब रीनल पेल्विस पार्ट हो गया, अब यहाँ पे क्या होना है कि मान लो कोई कैल्शियम ऑक्जेलेट पदार्थ है, फॉस्फेट पदार्थ है, उसके जो कण हैं, स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके, वो यहाँ जमा हो जाते हैं, ठीक है। अब वो जमा हो जाते हैं तो इसके तहत क्या होता है कि यहाँ पे मूत्र, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने भाग बताया था कि जो कैलिक्स पार्ट होता है, यहाँ से जो विभिन्न प्रकार के अपने शरीर में जो कुंडलित भाग होते हैं वो पाए जाते हैं। अब ये जो कुंडलित भाग है, कुंडलित संरचनाएं हैं, मूत्र का जब निर्माण हो गया तो मूत्र का निर्माण हो गया, उसका निस्यंदन, उसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगी कंप्लीट, जिसके तहत वो मूत्र को अपन को कहानी शरीर से क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। तो ये जो पेल्विस भाग है, जो आगे की कौन सा भाग कहलाता है, मूत्रवाहिनी कहलाता है। यहाँ कोई स्टोन बन जाती है, फतरी बन जाती है, और उसका कारण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट या फॉस्फेट कुछ पदार्थ होते हैं, उन जमा हो जाने के कारण क्या हो जाती है, फतरी होती है। अब मूत्र का जब अपन उत्सर्जन करते हैं
तो मूत्र जिस वाहिनी के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है वहां पर तो ये पत्थर आ जाते हैं, स्टोन आ जाते हैं, पथरी आ जाती है जिसको अपन बोलते हैं। तो मूत्र के उत्सर्जन में क्या होती है, एक प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है। और जब मूत्र का उत्सर्जन करते हैं और जब ये बाधा उत्पन्न होती है जिससे क्या होना है कि मूत्र उत्सर्जन के समय थोड़ा दर्द उत्पन्न होता है, जिसको अपन कौन सा रोग बोल देते हैं, वृक्कपथरी बोल देते हैं। और नेक्स्ट अपना आता है ग्लाइकोसूरिया। नाम से स्पष्ट है कि जब मूत्र का उत्सर्जन करते हैं तो शर्करा की जो मात्रा होती है उसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाए, मूत्र के रूप में उत्सर्जन अपन करते हैं तो उस रोग को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। शर्करा की मात्रा क्या हो जाएगी, इसके अंतर्गत ज्यादा हो जाएगी। और शर्करा की मात्रा कौन से रोग के अंतर्गत ज्यादा हो जाएगी, ग्लाइकोसूरिया के अंतर्गत हो जाएगी। इस रोग में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है और व्यक्ति में जैसे अपन बोलते थे डिहाइड्रेशन जैसी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो इस रोग के कारण उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट अपना रोग है डिसूरिया। डिसूरिया रोग किसे कहते हैं, जब अपन मूत्र उत्सर्जन करते हैं तो मूत्र उत्सर्जन के समय जब हल्का अपन को पेन यानी दर्द महसूस होता है, थोड़ी जलन महसूस होती हो, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज होती है, तो जब मूत्र का उत्सर्जन करते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार का जलन या दर्द यदि अपन को उत्पन्न हो तो उससे अपन क्या कहते हैं, डिसूरिया रोग कह देते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, डिसूरिया रोग कहते हैं। और नेक्स्ट अपना रोग है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया में क्या होना है कि आपने देखा होगा कि मेनली मूत्र का जब उत्सर्जन करते हैं तो एक विशिष्ट हार्मोन होता है एडीएच, ठीक है। एडीएच जो हार्मोन होता है वो क्या कर देता है, अधिकांश जल के अवशोषण की प्रक्रिया में भागीदारी निभाता है, पुनः अवशोषण ज्यादा से ज्यादा करता है। लेकिन जब उस एडीएच हार्मोन का, कौन से हार्मोन का, एडीएच, उस एडीएच एंटी डाययूरेटिक जो हार्मोन होता है उस हार्मोन का अल्प स्राव हो, कम स्राव हो, तो कम स्राव होने के कारण क्या हो जाता है, मूत्रलता बढ़ जाती है, यानी मूत्र की तरलता बढ़ जाती है, जिससे अपन व्यक्ति को बार बार क्या करना पड़ता है, मूत्र उत्सर्जन करना पड़ता है। यानी बार बार मूत्र उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन पोलीयूरिया कहते हैं। इसका कारण क्या है, एडीएच जो रोग जो हार्मोन है, एडीएच हार्मोन का स्राव क्या हो जाता है, अल्प हो जाता है, जिसके कारण पोलीयूरिया रोग हो जाता है। बाकी जो रोग है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आगे की वीडियो में। धन्यवाद।